हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे नंबर से आप बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कब से स्टार्ट होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ख़ासकर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे थे कि सर आप जो न्यूमेरिकल है वो कब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का आपने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, रसायन विज्ञान का 3 चैप्टर आपने कंप्लीट करा दिया है, तो आप न्यूमेरिकल कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यही आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया न्यूमेरिकल कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको न्यूमेरिकल आना ज़रूरी है। तो आना क्यों न्यूमेरिकल नहीं आता, क्यों 90% न्यूमेरिकल आपसे गलत हो जाता है, इसको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। और उन सभी चीज़ों को आपको तैयार करके आना है, तब जाकर आपको न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो हमने इतनी बात आप बेसिक टू जानते ही होंगे कि हम क्लास 12th का फिजिक्स है, क्लास 12th फिजिक्स और क्लास 12th केमिस्ट्री, ये दो हमारा मेन सब्जेक्ट है जो हम आपको पढ़ाते हैं। क्लास 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री दो हमारा मेन सब्जेक्ट है जो हम आपको तैयारी कराते हैं, जिसमें हमने 3-3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है आपको। इतनी बात आप जानते ही होंगे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने पहले ही करा दिया है तीनों चैप्टर का। जिसमें सबसे पहला चैप्टर था जो आपको नाम भी मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा आपका चैप्टर हमने दूसरा पढ़ाया था जो है विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता। और तीसरा हमने चैप्टर पढ़ाया था जो है विद्युत धारा। ये तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। केवल ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें 1-2 टॉपिक है जो छूटा हुआ है, वो भी हम आगे आपको करा देंगे। अब केमिस्ट्री में भी आप जानते ही हैं कि इसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है जो है विलयन, जिसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सब हमने करा दिया है। इसका पहला जो चैप्टर आता था ठोस अवस्था, वो आप कट गया है। ठीक है, तो उसको आपको नहीं ध्यान देना है। दूसरा हमने पढ़ाया है विद्युत रसायन, और तीसरा हमने अभी पढ़ाया है आपको रासायनिक बलगतिकी। तो ये 3 हम चैप्टर इसमें भी कंप्लीट करा दिए हैं और इसमें भी। तो सबसे पहले आपको इतनी बात जानना होगा कि न्यूमेरिकल आपसे क्यों नहीं लगता, और न्यूमेरिकल यदि आपको लगाना सीखना है तो वास्तव में आपको 3 चीज़ें तैयार कर लेना है। सबसे पहला तो आप ये जान जाइए कि जो फिजिक्स है ना, सबसे पहले आप फिजिक्स के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का, फिर से दूसरा, फिर से दूसरा, तीसरा, फिर से तीसरा, ऐसे हम पढ़ाई कराएंगे। और पर चैप्टर में 2-2 आपको न्यूमेरिकल के वीडियो मिलेंगे। और हर वीडियो में अलग अलग टाइप के आपको, मान लेते हैं एक वीडियो में 5 हमने न्यूमेरिकल बताया, तो 5 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, जिससे आपको आसानी हो। और सॉरी, बीच में थोड़ा सा वीडियो कट गया था, इसलिए। तो हम क्या बता रहे थे, आपसे यही कह रहे थे कि पर चैप्टर आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, पहले इस चैप्टर का जो फिजिक्स के पहले चैप्टर, फिर से रसायन विज्ञान के एक चैप्टर। अब पर चैप्टर से 2-2 वीडियो बनेंगे जिसमें अलग अलग टाइप के आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात का आपको ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल के लिए मान लेते हैं इस चैप्टर, पहले चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका यदि आपको न्यूमेरिकल सीखना है, जानना है, तो आपको सबसे पहले इसका संपूर्ण आपको अध्ययन करना होगा। संपूर्ण अध्ययन आपको करके आना है।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, हमने सभी कुछ पढ़ाया हुआ है, तो हमसे आप पढ़ाई कीजिए तो आपको सब कुछ आपको पता हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बार रिवीजन आप करके ही आएंगे। दूसरी बात कि आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला कि भैया मान लेते हैं इस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल सीखना है, तो कम से कम इस चैप्टर का सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे विलियन है तो विलियन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर इस चैप्टर का आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो आपको याद रखना है क्या भैया, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और तीसरा आपको याद रखना है कि गणितीय अवधारणाएं, मतलब मैथमेटिक्स जो टूल्स होते हैं, आपको मैथ्स का सब कुछ आना चाहिए, जैसे कि गुणा हो गया, भाग हो गया, ठीक है, पक्षांतर हो गया। मान लेते हैं कि माइक्रो कुलाम में है तो उसको कुलाम में कैसे चेंज करेंगे, मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, किलोग्राम में है तो उसको ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इतनी 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे। 90% इसको आपको याद रखना है, क्योंकि 90% चांस है कि जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ज़्यादातर आपको याद करना है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला आप एक वीडियो में बना दीजिए, तो यदि आप भी चाहते हैं कि पर चैप्टर फॉर्मूला में केवल आपको बता दूं कि जैसे पहला चैप्टर है इसका सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में है, तो आप केवल हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके लिए फॉर्मूला पहले चैप्टर का बता देंगे। उसके बाद हम आपके लिए जो क्या है नोट्स, आप जो क्या है आपका न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा। तो 11th जो कितना है या 11 तारीख से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आप नोट्स कब हमें दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स मांग रहे थे। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नोट्स आपका बन गया है, यदि आप चाहें तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप हमारी टीम से इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 14 चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है, 14 आपका चैप्टर है फिजिक्स का, उन सभी का आपको नोट्स दिया जा रहा है। ओनली 69 रुपये में आपको पूरा नोट्स दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं।